हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। वो वैकेंसी रिलीज़ की गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेवरल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें अराउंड 340 प्लस पोस्ट हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर एक पोस्ट के लिए, और उनके लिए क्या होगा एज का क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी और क्या होगा फीस स्ट्रक्चर, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अब ये है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और ये कब रिलीज़ हुआ है? ये हुआ है आपका 29/2/2024 को। और इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो कि है आपकी 1/3/2024 से 1/4/2024 तक। ठीक है, इतने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप UR EWS SCBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1600 रुपये देने हैं आपको। SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1800, और PWD दिव्यांग को आपको 100 रुपये देने हैं। ठीक है, अब हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी अराउंड। देखिए, अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें आपका एनिमल अटेंडेंट, एनिमल ड्राफ्ट्समैन, डार्क रूम असिस्टेंट, फोटोग्राफी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फील्ड असिस्टेंट, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, हर्बेरियम अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस अटेंडेंट। देखिए, जूनियर ऑफिस अटेंडेंट की ठीक ठाक है 49 वैकेंसीज हैं, और वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 141 है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये अप्लाई करते हैं। और बाकी अगर किसी भी और भी आपको जानना है वो आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, और आप पॉज करके अपने स्पेसिफिक कैटेगरी का आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्क मार्क्समैन हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सर्वे ड्राफ्ट्समैन, आर्कोलॉजी वर्क एजेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका काइंडली चेक एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स फॉर स्पेशलाइज पोस्ट ईयर मार्क अंडर मल्टीटास्किंग MTS कैटेगरी। ठीक है, MTS में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउसकीपर, ये सब MTS के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये सब इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में अगर हम ये वाला देखें एक बार, द रिटन टेस्ट मे बी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये क्या रिटन टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, तब तक हम ये इंपॉर्टेंट ये सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। मियर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, in case the applicants are more in number, a screening committee will shortlist the suitable candidate to be called for the interview. फिर उसके बाद the date of determining the eligibility in every shall be normal closing date for receipt of application। मतलब क्या है, क्लोजिंग डेट कब है याद ही होगा आपको, 1/4/2024 है, उसका आपका एक बेंचमार्क माना गया है। OBC कैटेगरी के लिए आपका इस वाले OM के थ्रू आपका क्रीमी नॉन क्रीमी का पता चलेगा। और इसमें डेट्स की अगर हम बात करें कब से माना जाएगा, शुड बी सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द प्रोफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच शुड नॉट बी 6 मंथ ओल्ड। मतलब क्या है, 1/4/2024 से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे 6 मंथ के ड्यूरेशन का होगा तभी आपका माना जाएगा। 1/4 कब होता, आपको मार्च मानना है, मार्च में 3 इधर हो जाता और 3 ही उधर हो जाना। मतलब क्या है, आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इस टाइम का होना चाहिए। फिर आपका कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमिंग लेयर विल नॉट बी इंटाइटल। देखिए, वही आपका हो गया कि क्रीमी नॉन क्रीमी का डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद 6 मंथ ही आपका होना चाहिए अगर आप SC ST EWS PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के थ्रू होना चाहिए। और उसके बाद अब कई लोग पूछेंगे कि सर ये किसके अंडर रोल, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के आएगा? तो गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हो रहे हैं, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मतलब सॉरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जॉब्स हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे इन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट अटैच कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ये सब आपका हो गया द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये सब चीज़ें हैं,
ये आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। और द एप्लीकेंट में विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका इस वाली वेबसाइट पे, जिसका आपको लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म जो है इस आपके स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भर सकते हैं। और ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी। एनिमल अटेंडेंट के लिए आप देख ही रहे होंगे, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन के लिए भी, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन अगर आप स्पेसिफिक किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना मिल जाएगा। और रिलैक्सेशन एज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब लिखी हैं, BCA ग्रेजुएशन विद PG, हैविंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड भी ज़रूरी है 40 पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर इजेंशियल। नॉलेज ऑफ हिंदी इन इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग रीडिंग इज इजेंशियल। पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 1 ईयर का होगा, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है, वो भी कम यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ड्राफ्ट्समैन का देख ही रहे होंगे आप, ड्राइवर का भी यही है, पॉज करके देख सकते हैं आप। आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स आपको मिलेंगे, जो कि अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी एज में। और अगर वहीं आपका मैट्रिकुलेट होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV होना चाहिए, HMV मीडियम व्हीकल्स वाला विद नो एडवर्स एंडोर्समेंट, और शुड हैव 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट का भी देख लिया, हर्बेरियन, हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिस्ट का आप अपने स्क्रीन पे पढ़ ही रहे होंगे कितना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेशन है ही। ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए आपका इंग्लिश या फिर हिंदी में। देखिए ये ज़रूरी है, इंग्लिश या फिर हिंदी में, दोनों में से किसी एक में होगा जो आप चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद डिज़ायरेबल है, ये इजेंशियल नहीं है। इजेंशियल सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन और आपका टाइपिंग। लेबोरेटरी अटेंडेंट का असिस्टेंट का आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी, ये सर किसी एक में होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, कंप्यूटर में। देखिए ये ज़रूरी है, सिर्फ इंग्लिश में बोला, हिंदी में नहीं बोला। ठीक है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी आप देख ही रहे होंगे, आपका वही आपका लाइब्रेरी साइंस का ग्रेजुएशन ये सब होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी देख ही रहे हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट का देख रहे हैं। मार्क्समैन है ये आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ये है ITI होना चाहिए। और पोस्ट स्पेसिफिक देखिए, प्लम्बर के लिए अगर आप करेंगे तो ये होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए करेंगे तो ये होना चाहिए, पंप ऑपरेटर के लिए अगर करेंगे तो पॉज करके आप देख सकते हैं। कारपेंटर का भी ये रहा आपके स्क्रीन पे, कुक का है, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउस कीपर, नर्सिंग ऑफिसर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सर्वे ड्राफ्ट्समैन, वर्क एजेंट, वायरमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, मैकेनिक, सब है गाइस। और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए ये रहा, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज इंटरमीडिएट, मल्टीटास्किंग स्टाफ विदाउट विल बी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग जॉब्स। ठीक है, ये आपको अगर MTS के लिए हैं तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। और उसके बाद ग्रुप C के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि अपार्ट फ्रॉम MTS हैं, द टेस्ट फॉर ग्रुप C विल बी हेल्ड फॉर डिफरेंट स्पेशलाइज इफ द एप्लीकेंट आर मोर देन 15% पोस्ट। मतलब क्या है, जो MTS के लिए लोग अप्लाई करेंगे, अगर जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनका 15% से ज़्यादा, अगर वो 15% से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा तो एक टेस्ट ज़रूर होगा, नहीं तो स्किल टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 15%, देखिए यही सेम चीज़ लिखिए, इफ़ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लेस देन 15 पर पोस्ट देन ओनली स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब क्या, एक इंसान पे अगर 15 से कम लोग, एक वैकेंसी पे 15 से कम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिर्फ स्किल टेस्ट होगा। अगर 15 से ज़्यादा, एक वैकेंसी पे सपोज 30 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब जैसे सपोज आपकी 10 वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, और अगर 160 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो ये हो गया, एक वैकेंसी पे आपका 16 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 16 लोगों पे ऐसे पे आपका रिटन टेस्ट होगा। बट वहीं एक आपकी 10 वैकेंसीज और 140 लोगों ने अप्लाई किया तो आपको सिर्फ स्किल टेस्ट देना होगा। और ये है वो पोस्ट जिसमें आपका MTS का है। और अगर इसके अलावा भी, और अगर आपको कोई डाउट आता है, आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स सेक्शन है, आप वहाँ जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, ये था मेरी तरफ से। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक डाउट है, आप टेलीग्राम पे जाके पूरा इन डेप्थ में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अगर तब भी नहीं समझ आता तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।